जय हिंद दोस्तों। सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम डेप्यूटी कमांडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2020, जिसका एग्जाम 23 अगस्त 2020 को करवाया गया था, के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 7 पेपर हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही जो पेपर आज हल कर रहे हैं, इसके भी 6 पार्ट हम हल कर चुके हैं। इन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। आज हम डेप्यूटी कमांडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 के पेपर का 7वां पार्ट हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 151। धनुजत्रा एक वार्षिक मुक्ताकाशीय नाटक आधारित प्रस्तुति कहाँ मनाई जाती है? बारगढ़ ओडिशा, बिलासपुर छत्तीसगढ़, दिसपुर असम, शिलोंग मेघालय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बारगढ़ ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 152। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और मुंबई। सही आंसर इसका मुंबई होगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है और ये राजस्थान में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 153। टीम मास्क फोर्स नामक अभियान भारत के किस खेल महासंघ द्वारा शुरू किया गया है? तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया डांस स्पोर्ट फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, बीसीसीआई या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 154। बोलिविया की राजधानी है नजामेना, ला पाज सुक्रे, लागोस, किन्सासा। सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर 2, ला पाज सुक्रे। नजवेना जो है ये इसकी राजधानी केड या चेड, CHAD, लागोस ये नाइजीरिया में एक सिटी है, और किन्सासा या किन्सासा जो है ये कॉन्गो की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 155। निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मार्च 2020 में संभाली है? इसका सही आंसर चीन था उस समय, अभी कोई अलग होगा। सुरक्षा परिषद के बारे में बात करें तो इसमें 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 5 अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी देश होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होते हैं। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर माह वर्णमाला अनुसार बदलता है। मूल रूप में इसमें 11 सदस्य थे, जिसे 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। इसी के साथ एक चीज और कि G4 में जो सदस्य देश हैं वो है भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। क्वेश्चन नंबर 156। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर 30 मार्च, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है छोटे एग्जाम में, खासतौर से जैसे रीट, पटवार एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 157। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स के लेखक हैं शालिन घोष, उर्जित पटेल, अमर्त्य सेन, अभिजीत वी बनर्जी एवं एस्थर डफलो। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 को माना गया है। उर्जित पटेल ने एक बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अमर्त्य सेन जो है ये, इनको भारत रत्न मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, गरीबी और अकाल। ये 3 पुस्तकें इनकी है, जिसमें से गरीबी और अकाल पर प्रश्न पहले पूछा गया है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम पे भी पहले प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 158। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस किस संस्थान ने विकसित किया है? इसका सही आंसर आरपीसी ने, IIT मद्रास को माना है।
इसको फंड वर्ल्ड बैंक से मिला है। इसकी प्रोजेक्ट लागत जो आई है वो 258 करोड़ है और इसे शुरुआत में 6 राज्यों में लागू किया गया है, जिनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। व्यक्तिगत स्वच्छता संलग्नक किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर माना है डीआरडीओ को। डीआरडीओ के बारे में 3 बातें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में की गई और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 160। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही आंसर गोवा। और सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान होगा। क्वेश्चन नंबर 161। कौन सी आईआईटी ने एम्स ऋषिकेश की भागीदारी से कम कीमत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु अप्रैल 2020 में विकसित किया? सही आंसर आईआईटी रुड़की को माना गया है। इस पर प्रश्न एक और बनता है कि प्राणवायु क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है। क्वेश्चन नंबर 162। दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन व निर्यात में कौन सा देश जून 2020 तक शीर्ष स्थान पर रहा? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक मेडिसिन है, एक दवा है जो मलेरिया के रोगियों को दी जाती है और इस तारीख तक जून 2020 तक भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 163। निम्न में से किस देश ने मई 2020 में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? हाइपरसोनिक की बात करें तो ऐसी मिसाइलें जो ध्वनि की गति से 5 से 8 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 164। हिंदू विधवा विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1835, 1839, 1856 और 1929। सही आंसर इसका 1856 है। इसके समय यह जो अधिनियम था, हिंदू विधवा अधिनियम, ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। इस समय गवर्नर जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बना या लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 165। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उसकी स्थापना के समय महासचिव कौन था? सही आंसर महादेव गोविंद रानाडे, ये न्यायाधीश भी थे और रघुनाथ राव जो थे ये इनके साथ थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीरेसिलिंगम पुंतलू, इनको दक्षिण भारत का ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166। सिंह सभा आंदोलन की प्रथम सिंह सभा स्थापित हुई थी? अमृतसर, लाहौर, ननकाना साहिब में और नांदेड़ में। सही आंसर इसका अमृतसर को माना गया है। 1873 में ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ननकाना साहब में फरवरी 1921 में गुरुद्वारा प्रमुख महंत नारायण दास ने 130 निहत्थे जत्थेदारों की हत्या करवा दी थी। इसे ननकाना युद्ध दुर्घटना भी कहते हैं। और लाहौर में 1879 में सिंह सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 167। किसके साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? फिरोज शाह मेहता, काजी नजरुल इस्लाम, चितरंजन दास, आनंद मोहन बोस। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 को माना है आनंद मोहन बोस। और इसकी स्थापना इन्होंने 1876 में की थी। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। काजी नजरुल इस्लाम ने श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना की 1928 में। और फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी 1885 में।
अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था? द ट्रिब्यून, द मद्रास मेल, द स्टेट्समैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सही आंसर द ट्रिब्यून को माना है। ये सर दयाल सिंह मजीठिया द्वारा प्रकाशित किया जाता था इंग्लिश भाषा में 1883 में। द मद्रास मेल 1868 में इंग्लिश में। द स्टेट्समैन जो है रॉबर्ट नाइट सुनंदा दत्ता रे द्वारा 1875 में इंग्लिश में। द टाइम्स ऑफ इंडिया बेनेट कॉलमेन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता था 1861 में और इंग्लिश भाषा में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 169। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखों की एक श्रृंखला लिखी गई थी। सही आंसर इसका अरविंदो घोष द्वारा। इनसे संबंधित दूसरी चीजें हर है भवानी मंदिर ऑफ लाइफ डिवाइन भी इन्होंने लिखा था। विपिन चंद्र पाल द्वारा द न्यू स्पिरिट, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म और नेशनलिटी एंड एम्पायर नाम की पुस्तकें लिखी गई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आइडियाज ऑफ नेशन लिखे गए और लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक लिखी गई। इसके बारे में पहले प्रश्न पूछा गया कि अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है या किसके द्वारा लिखी गई, तो वो है लाला लाजपत राय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। लोकमान्य तिलक के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। 1897 में वे पहली बार राजद्रोह के आरोप में दोष सिद्ध हुए। ऑप्शन नंबर 2। 1908 में पुनः राजद्रोह के लिए उन्हें 6 वर्ष के जेल की सजा दी गई। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है गीता रहस्य, उसकी रचना इन्होंने मांडले जेल में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन बंगाल से संबंध नहीं था? अनुशीलन समिति, मित्र मेला, युगांतर, बांधव समिति। सही आंसर जो है मित्र मेला को माना गया है क्योंकि इसकी स्थापना जो है नासिक में सावरकर बंधु द्वारा 1899 में की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बोस द्वारा 1902 में की गई। युगांतर की स्थापना कलकत्ता में बारिंद्र घोष द्वारा 1906 में की गई और बांधव समिति की स्थापना बारिसाल में अश्विनी कुमार द्वारा 1905 में की गई। क्वेश्चन नंबर 172। AICC के बंबई सत्र में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर है 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 173। 1920 में कांग्रेस के संगठन में आमूल परिवर्तन किया गया। बदलाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कांग्रेस की सदस्यता 4 आने शुल्क पर तय की गई। सही है। एक 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई। ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 174। निम्न प्रागैतिहासिक स्थलों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? भीमबेटका, देवापुर, जमालपुर और खौर। सही आंसर है खौर। भीमबेटका और जमालपुर। भीमबेटका एमपी में, जमालपुर बिहार में। देवापुर कहाँ है मुझे भी नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 175। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रंगमहल कहाँ अवस्थित है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ में और चूरू में। आरपीएससी ने इसका सही आंसर जो है श्रीगंगानगर को माना है, जो कि गलत है क्योंकि 10वीं कक्षा की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक में पेज नंबर 5 पर इसका सही आंसर जो है हनुमानगढ़ को माना गया है। इसको इसके अलावा बीकानेर में छापरी, साबनिया, पुगल ये ताम्रपाषाण काल के स्थल है। हनुमानगढ़ में रंगमहल के अलावा
कालीबंगा और पीलीबंगा, ये दोनों भी हनुमानगढ़ में ही अवस्थित है। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर होना चाहिए कि रंग महल, कालीबंगा और पीलीबंगा ये तीनों ऐतिहासिक स्थल जो है हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। शासक जो विद्वान, योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु का संरक्षक था। मेवाड़ का राणा सांगा, मेवाड़ का राणा मोकल, मारवाड़ का राव मालदेव, बीकानेर का राव जेतसी। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, मेवाड़ का राणा मोकल। मेवाड़ का जो राणा सांगा था इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था और इसकी छतरी मांडलगढ़ में है। राव मालदेव इसकी रानी उमादे जो रूठी रानी के नाम से फेमस हुई के सेनापति जेताकुपा थे। और बीकानेर का राव जेतसी बिट्टू सुजा ने लिखी थी पुस्तक राव जेतसीरा छंद, जिसके ऊपर प्रश्न काफी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशालाएं निम्न में से किस शहर में नहीं है। यह क्वेश्चन दोस्तों एज इट इज रिपीट हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें। इसका सही आंसर है ग्वालियर, क्योंकि दिल्ली, उज्जैन, मथुरा के अलावा उन्होंने जयपुर और बनारस में खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी सवाई जयसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 178। राजपूताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संपादक थे। लक्ष्मण दास, हनुमान सिंह, मुराद अली और रामनारायण चौधरी। सही आंसर इसका है लक्ष्मण दास। मुराद अली इन्होंने राजपूताना गजट जो कि साप्ताहिक पत्र था और अजमेर से प्रकाशित होता था के संपादक थे। रामनारायण चौधरी नवज्योति जो कि साप्ताहिक पत्र था और अजमेर से प्रकाशित होता था के संपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। देश हितैषणी सभा एक सामाजिक सुधार संगठन स्थापित हुआ। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। सही आंसर इसका जो है उदयपुर। जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित हुई। उदयपुर में ही 1877 में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना हुई अर्जुनलाल सेठी द्वारा। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई अर्जुनलाल सेठी द्वारा 1920 में। क्वेश्चन नंबर 180। 1920 के दशक में मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। गोविंद गुरु, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक और मोतीलाल तेजावत। सही आंसर मोतीलाल तेजावत ने। गोविंद गुरु ने सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा को 1923 में पुनर्जीवित किया और विजय सिंह पथिक ने उपरमाल किसान पंचायत की स्थापना की 1917 में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही दोस्तों देश पेपर का अंतिम भाग था। फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।